बच्चों आज क्लास 10th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं, जो कि आज एक सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा और सभी 25 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको 2023 में जो आप 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसीलिए एक एक करके बताते चलते हैं, उसको देखते जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्याओं का मस होता है। मतलब कि सह अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। यह भी कोई प्राकृत दो संख्या है दिया हुआ है और वह दो प्राकृत संख्या का यदि HCF 1 होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, ये और बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि दो संख्या का गुणनफल कह रहा है, तब फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF, है ना। तो जैसे कि दो संख्या का गुणनफल हमको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये हमको फार्मूला दिया गया है, जो कि इसको अभी मिटा के हम बताते हैं आप लोगों को। तो 2166 इंटू नहीं कीजिए बराबर 19 इंटू LCM होगा। ठीक, देखिए LCM है, यहाँ गुना में है, इधर आएगा 19, तो यह भाग में हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144, जो कि C नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। चलते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि अभी संख्या A दिया हुआ है और संख्या B दिया हुआ है, दोनों का LCM हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम देखते हैं इसमें कि जिस संख्या का सबसे अधिक पावर होता है, जिसका पावर सबसे अधिक होता है LCM में, वो संख्या लिया जाता है। जैसे कि इस दोनों A और B में 2 का पावर सबसे अधिक कितना है, 4, तब 2 के पावर 4 लेंगे। उसके बाद दोनों में 5 कॉमन है तो एक 5 ले लेंगे। उसके बाद 3 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, लेकिन दोनों 3 और 7 कॉमन नहीं है, इसलिए 3 और 7 ले लेंगे और सभी को यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1680, जो कि 4th नंबर आंसर होगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए क्या कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो m का अगर हम क्या मान रखें कि हमको क्या आए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हमको प्राप्त हो जाए, धनात्मक विषम पूर्णांक हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, यदि हम m का मान 1 रख देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, 4 इंटू 1 करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो हमको क्या 5 प्राप्त होगा, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। वह धनात्मक विषम पूर्णांक कौन में होगा, तीसरा नंबर को ऑप्शन होगा मेरा आंसर। और अन्यथा जो भी 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें अब कोई भी संख्या लीजिएगा, उस संख्या में अगर सम संख्या जोड़ देंगे तो वह
धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आएगा, वो हमेशा सम संख्या ही आएगा, इसीलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा 13, क्योंकि 35 भी किसी न किसी संख्या से कट जाएगा, 27 भी किसी न किसी संख्या कट जाएगा 3 से, और 56 भी कट जाएगा 7 से 8 से, मतलब कई संख्या से कट जाएगा। इसीलिए मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो √17, 100, √100। देखिए बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर तीनों का वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन एक नंबर ऑप्शन का वर्गमूल मतलब √17 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन यही है, क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 का घातांक है। देखिए 2 का घातांक पूछ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 144 को एलसीएम दीजिए। किससे? लेकिन हमको होना चाहिए क्या? अभाज्य संख्या होना चाहिए, और 2 के घात में होना चाहिए। तो यह कितना आएगा? 4 के पावर 2 करेंगे तब हमको ऐसा कितना आ जाएगा अभाज्य संख्या? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 का घातांक हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। जहाँ q और p का HCF 1 होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 में 1/144, तो दोनों का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 50 और 500, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। 32 का भी नहीं निकाला जा सकता है, और 5 + √5 का भी नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया? 1 नंबर, 8 का 1। अब आइए 9 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? देखिए वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, वह संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 41 होगा। बाकी बात जितना भी संख्या है वह संख्या सभी क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद है 10 नंबर में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार शांत और अशांत का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं वह पूरी कट जाता है, वह तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, और जो पूरी नहीं कटता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। तो यहाँ हमरा से अशांत पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 39/243। इसको भाग दीजिएगा तो यह पूरा नहीं कटता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा ऑप्शन आंसर हो गया बी नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा जब हम हमेशा कोई भी अशून्य परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या को अगर गुना करते हैं तो वह हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 45 तथा 60 का मौसा मतलब HCF हमको ज्ञात करना है। तो हमको वैसा संख्या देखना है जो कि 45 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। तो वह मेरा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 15।
ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पर। देखिए 13 में कह रहा है कि π/3 है एक क्या है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी। यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f a का मान, मतलब कि x के जगह पर 1 रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा। जब f के जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है। अब कैसे रखना है, जैसे x³ दिया है तो 1 का क्यूब, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस है 5, उसके बाद है x² तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद है प्लस 2 × 1, उसके बाद है प्लस 2, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 5 को 1 से स्क्वायर करके गुना करेंगे तो 5 प्लस 2, 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 होगा प्लस 2। ठीक। देखिए 2 और 2 4 और 1 ही 5 और 5 में से 5 घटाएंगे तो हमको 0 आ जाएगा। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा 13 का। चलिए अब 14 का भले। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है 0.7 के पावर है रेकरिंग दिया हुआ है। जब भी कोई संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ रहे और रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले में नीचे में एक 9 आ जाता है पॉइंट, तो वह 9 आ जाता है तो 7/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 5 का 15 का ए। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। तो कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 होता है तो उसका मान क्या हो, 1 होता है। तो यहाँ पर 8 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 2 के पावर भी 0 है तो इसका पावर 1 है। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 1 आएगा। इसीलिए मेरा 16 का आंसर हो गया बी 1। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए और बी 17 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ए और बी का यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, ए और बी। 17 का सी नंबर। 18 का देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी बताएं, वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे वह संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो वह संख्या कौन सा है, वह संख्या 23 है। ऑप्शन नंबर बी 18 का। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो हम बताएं अभी कि जो जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 भी क्या है, √5 भी अभाज्य संख्या मतलब अपरिमेय संख्या है। √6 भी अपरिमेय संख्या है और 2 - √3 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है 2√3 बट्टा में √3। √3 से √3 कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 2, और 2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इसीलिए मेरा जो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 2√3 बट्टा में √3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है तो उसका मान पूछ रहा है। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा बी नंबर, मतलब 2 नंबर। कैसे अब सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए, प्रथम संख्या और दूसरा संख्या हम बताए थे, प्रथम संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमको एलसीएम एचसीएफ यहाँ पर दिया हुआ है, हमको एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर 65 इंटू 117 बराबर हो जाएगा 65m माइनस 117, और इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, 2 और 5 और 10, तो 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 10 को क्या 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 20 को क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक। देखिए, एलसीएम में एक कॉमन होता है ना, तो हम इसका 2 कॉमन ले लेंगे, और फिर 5 कॉमन ले लेंगे इंटू 5, ठीक है। और फिर एक 2 बचा, तो एक 2 ले लेंगे, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो इसका एलसीएम आ गया 20, ठीक। और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होता है वो होगा, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। ये 2 से इसको काटिएगा तो 10:1 आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 नंबर का 10:1, ये बी नंबर को आंसर। अब 22 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है, और भाज्य संख्या भी क्या होता है, 2 ही होता है, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा आपको कह दे 1 होता है। जैसे कि 1 और 2 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही होगा, और 2 और 3 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बी नंबर 23 का बी। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये कह रहा है देखने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन 4 होगा। इसको क्या करिएगा आप, एलसीएम के माध्यम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या यह कितना है 25 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 नंबर, 25 नंबर का 25 आंसर।